हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज मैं काफ़ी अच्छी एनर्जी में हूँ आफ्टर 3 डेज़, 3 और 4 डेज़, क्योंकि मुझे बहुत निगेटिविटी फील हो रही थी फॉर सम रीज़न। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन आज काफ़ी एनर्जी मिली है। आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन मिली है, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, कि मेन आपसे अट्रैक्टेड क्यों फ़ील करते हैं। मैंने थंबनेल में अट्रैक्टिव लिख दिया है, इग्नोर इट। तो मेन आपसे अट्रैक्टेड क्यों फ़ील करते हैं, आकर्षित कैसे हो जाते हैं। ओके, तो फीमेल ऑडियंस के लिए ही रीडिंग है आज की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड, क्योंकि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, निगेटिव नहीं फील कर रही। तो मैन आपसे क्यों अट्रैक्टेड हो जाते हैं या फील करते हैं, ये देखने वाले हैं। तो पेज ऑफ कप्स आया है, दैट मीन्स दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, यानी कि अब आपको ज़रूर से ज़रूर ऑफ़र यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। और आप में से बहुत लोग, ओके, बहुत लोग चाहते हैं कि उनको लव ऑप्शंस उनके लाइफ में रहें, वेदर यू आर कमिटेड और नॉन कमिटेड। ओके, लेकिन हमारे अंदर एक रहता है, अंदर ही अंदर, कि हमें भी कोई अप्रोच करेगा या हमें भी कोई अप्रोच करेगी या फिर आज हम अपने में ही बहुत खूबसूरत महसूस कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप अटेंड करने वाले हैं और वहाँ पे आप अपने आप को सन की एनर्जी में देखेंगे। ओके, यानी कि बहुत लाइमलाइट में अपने एनर्जीज़ को अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी पॉजिटिव महसूस करेंगे, और मैं भी कर रही हूँ आज। तो इसीलिए ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव इवेंट में क्या आपको अटेंशन नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा आपको अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन है। यहाँ पे आप बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को। मुझे नहीं पता आप क्या इंजॉय करने वाले हो, बट देयर इज़ लिटरली कुछ तो है। ओके, कुछ तो है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो इस मोमेंट को, इस इवेंट को। या फिर ये कोई न्यूज़ हो सकती है, नाइट ऑफ कप्स आया है, कोई न्यूज़ हो सकती है, और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे विद द मैजिशियन। डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ ब्यूटी। ओके, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मनी, पावर, सक्सेस, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो मैनिफेस्टेशन आ रही है। और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है। कहते हैं ना कि कोई इंसान एक राज गद्दी पे बैठते हुए भी, एक राजा जो है वो कितना अच्छा दिखता है। सबकी आंखें, निगाहें उसके ऊपर होती है, क्योंकि वो सेंटर में बैठा होता है। ओके, आपने देखा होगा तो मूवीज़ वगैरह में, तो वो सेंटर पे बैठा हुआ है, उसको राजगद्दी मिली है, या फिर उसको एक स्पेशल पोजीशन भी मिल गया ना, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, बैठी हुई है, तो वो अलग ही एक वाइब्स देती है, वो अलग ही सुंदर दिखती है। देखने के लिए तो लोग पता नहीं किनको किनको देखते हैं, लेकिन जो बीच में है, जो सेंटर में है, उनको ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं फिज़िकली, चाहे वो अट्रैक्टिव हैं या उनका दिमाग काफ़ी तेज़ है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, या उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी अच्छी है। बट रीज़न तो है, रीज़न तो हज़ार हैं। ओके, सबके अलग अलग रीज़न्स हैं, लेकिन क्योंकि सेंटर में है, क्योंकि उस जगह पे प्रेजेंट है, क्योंकि आप वहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो पोजीशन आपको मिली है, या क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रखा है, इसीलिए अटेंशन आपको मिल रहा है मैन की तरफ से। ओके, मैन आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मुझे पता नहीं क्लियोपैट्रा का एनर्जी पिकअप हो रहा है आज की रीडिंग में। आई डोंट नो वाई, बट क्लियोपैट्रा आई एम हियरिंग। ओके, आपने सुना ही होगा उनका नाम। ओके, इजिप्ट, इजिप्ट की रानी। ओके, मैं क्या बोलने वाली थी अभी, कुछ और। ओके, तो यहाँ पे उनका ब्यूटी की बहुत चर्चा हुई है, उनके पावर की चर्चा हुई है, उनके दिमाग की चर्चा ज़्यादा हुई है। ओके, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ओके, और मेनली उनके दिमाग की हुई है, किस तरह से वो अपने दिमाग का यूज़ करके शासन पाती थी, अपनी राजगद्दी वो मेंटेन करते रहना चाहती थी, जिस तरह से वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करती थी,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। ओके, तो आपकी एनर्जी भी काइंड ऑफ वैसी ही है कि आपको अपना मेंटेन करना है, आपको अपना मेंटेन करके चलना है। मे बी आपको अपना लुक्स मेंटेन करके चलना है, मे बी आपको अपनी राजगद्दी मेंटेन करके, आई मीन पावर। ओके, पावर ज़रूरी नहीं है कि पावर के लिए आपको एक पोजीशन ही चाहिए, पावर अपने अंदर से आनी चाहिए, और वो पावर अंदर से बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, आपके अंदर की ब्यूटी, इनर ब्यूटी बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है, और आपकी जो पावर है दैट इज़ इनर स्ट्रेंथ कहते हैं उसको। ओके, अंदर की शक्ति वो बाहर निकल के आ रही है, लोग उसको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, खुले आँखों से देख रहे हैं। सन का कार्ड है, खुले आँखों से लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपके सामने। तो कैसी है ब्यूटी आपकी, क्यों अट्रैक्टेड होते हैं मैन आपसे? क्योंकि आपकी ब्यूटी ऐसी है, क्योंकि ये सन कार्ड को मुझे देख के स्पेशली फीलिंग आ रही है कि लोग आपको देखते हैं खुली आंखों से, फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लाइक जैसे कि कोई रानी जा रही है तो उसको देख के आप उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको एक रॉयल वे में या उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, या फिर आपको एक कविता लिखनी होगी, पोएम लिखनी होगी उसकी तारीफ़ में, ताकि एक रॉयल क्या कहेंगे उसको, रॉयल वे में आप उसको प्रेजेंट करें, ना कि आप ऐसे ही तारीफ़ कर देंगे चलते फिरते। तो हज़ार लोगों की तारीफ़ करते हैं। ओके, तो वैसे तारीफ़ नहीं होगी, अगर तारीफ़ होगी तो स्पेशल होगी। इसलिए मुंह यहाँ पे बंद है, मुंह यहाँ पे बंद है, उनका मुंह खुला नहीं है, दैट मीन्स बंद है, दैट मीन्स वो बोल नहीं पा रहे हैं। यानी मैन आपसे अट्रैक्टेड तो फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं तो वो बोल ही नहीं पा रहे कि आप कितने खूबसूरत और हाई एनर्जीज़ में दिख रहे हैं उनको। ओके, ये सब किस चीज़ का खेल है? ये यूनिवर्स का खेल है, ये मैनिफेस्टेशन का खेल है। यस यस यस। ओके, मैजिशियन आया है तो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद आप मेरे चैनल से बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं और मैं ब्यूटी के ऊपर रीडिंग ज़्यादा करती हूँ, तो ताकि आपके अंदर वो आ पाए कि आपको ना करंट फीलिंग्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, क्योंकि वैसे आप वैसी रीडिंग्स को देखते हैं ना करंट फीलिंग्स वाली, तो आपका क्या होता है ना, शिफ्ट, आप सिर्फ दूसरे इंसान पे फोकस करने लग जाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी पूरा टाइम उसको दे देते हैं और अपने आप को कुछ नहीं देते। और यहाँ पे आपको अटेंशन मिलते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, अटेंशन मिलते हुए दिख रहा है। और बैक टू माय पॉइंट कि लोग आपको देख के ना कुछ बोल नहीं पाते, वो चुप रहते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है। ओके, आज ही मैंने देखा था फ्लावर। ओके, सो मुझे वही याद आया, एक फ्लावर है। ओके, और उस फ्लावर को देख के पहले तो आप उस फ्लावर को देखोगे ऑफ कोर्स, फिर उसको आप स्मेल करोगे, लेकिन आप कुछ कहोगे नहीं। व्हेन यू आर स्मेलिंग, जब आप स्मेल कर रहे होगे, उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो खुशबू है, उसको जब आप स्मेल कर रहे होंगे ना, तो आप कुछ बोलोगे नहीं। आपने नोटिस किया होगा ये चीज़, आप पहले स्मेल करोगे, बाद में शायद कुछ बोलो। लेकिन जब स्मेल करने का प्रोसेस होता है ना, एक तो आप फ्लावर के पास जा रहे हैं, उसके बाद उसको स्मेल कर रहे हैं। ओके, तो उस समय यू आर स्पीचलेस, सो योर ब्यूटी इज़ अ स्पीचलेस, और इसीलिए मैन अट्रैक्टेड हैं आपसे। ओके, तो बिल्कुल वही सिनारियो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपसे मैन इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है जो मैंने कहा कि आपको स्मेल कर रहे हैं और उस चीज़ में जी रहे हैं, उस चीज़ में खो गए हैं। ऐसे कि जैसे कि मैंने मान लीजिए स्पेल कास्टिंग की किसी के ऊपर। ओके, मान लीजिए, और वो इंसान बस उस सिचुएशन को कर रहे हैं। ओके, जो भी सिचुएशन है। ओके, उस सिचुएशन, उस मोमेंट में इंजॉय कर रहे हैं। ओके, उस मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि एक फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं, तो वो जो मोमेंट होगा कुछ सेकंड्स का, उसको फील कर रहे हैं, उसी मोमेंट्स में जी रहे हैं। हालांकि फ्लावर को स्मेल करने का मोमेंट जस्ट कुछ सेकंड्स का होगा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा है। आपका जो इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर, जो आपका प्रभाव है लोगों के ऊपर, वो बहुत टाइम तक रहने वाला है। सन आया है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इतनी आसानी से नहीं जा सकता। ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने चेंज किया है, ये जो आपने दिखाया है लोगों को, या आप में लोग देखते हैं अपने आप में, मैन देखते हैं आप में, उस खूबसूरती से दूर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें ही अभी खोए हुए हैं और वो प्रोसेस अभी चल रहा है, वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। कहते हैं ना, लव इज़ इन द एयर। ओके, यहाँ पे मैं कहूँगी
स्पेल इज़ इन द एयर, लव ब्यूटी स्पेल इज़ इन द एयर, या अट्रैक्टिवनेस वाला स्पेल है एयर में अभी भी। ये आपने किया नहीं है, ये है, नेचुरली है, ओके। ये नेचुरली आता है जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, ओके। और वही मैं देख पा रही हूँ। तो मैन आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, इसीलिए वो आपको पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं और आपके ऊपर निगाहें जमा कर बैठे हुए हैं। आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आ रहा था, ओके। मैंने अभी सर्च किया है इसको, अच्छे से मुझे नहीं पता था। तो ये सॉन्ग है आपका तू आजा सोनिए। ये बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है। इसमें भी एक मैजिक का सीन है, ओके। तू आजा सोनिए, ये मूवी कौन सी है? मुझसे शादी करोगी, ओके। ये पुरानी मूवी ही है, आई थिंक, यस। तो आप ये सॉन्ग सुनिएगा, इसमें आपको सॉन्ग को देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहती हूँ। और यही सॉन्ग आपके लिए आ रहा है, तू आजा सोनिए, ओके। मैं गाऊंगी नहीं, आप सुन लेना, ओके। और इसमें भी शायद कोई मैजिशियन रहते हैं जो मैजिक करते हैं, तो वो दोनों की लड़ाई जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो मैजिशियन रहते हैं और वो ऐसे ही कुछ मैजिक करते हैं, वो दोनों डांस करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सीन है मूवी में, तो आप एक बार चेकआउट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और यही मैजिक, यही एनर्जी है, ओके। यही जादू भी है, यही सॉन्ग की एनर्जी है आज की इस रीडिंग में, इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस कर रही हूँ उसके ऊपर। तो सुन लीजिएगा, ओके। देन आई सी अ लॉट ऑफ ऑफर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा ऑफर्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली। ये कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। इसको समझाना मेरे लिए मुश्किल है इस वक्त, लेकिन ये तभी होता है जब आप एक बहुत अच्छी एनर्जीज़ में रहते हैं। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एडमायरस। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इट्स लाइक एक और सिनारियो बता दूँ आपको। सिनारियो बहुत आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे ना मेन क्या करेंगे ना, यहाँ पे मेन आपसे अट्रैक्टेड हैं। इसका साइन आपको कैसे मिलेगा कि दे विल ट्राई टू मे बी लिफ्ट वेट्स। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो वो वेट लिफ्टिंग ये सब करेंगे। ये अपने आप ही होता है, ओके। ये सब चीज़ें कोई बोलने की चीज़ें नहीं है, ये अपने आप ही होता है। और मे बी वेट लिफ्ट करें आपको शो ऑफ करने के लिए, क्यों। बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब वेट लिफ्ट करके आपको दिखाएंगे कि वो कितने ताकतवर हैं। या फिर वो अपने आप को अपना एक नया शर्ट्स पहन के आपके पास आएंगे, मे बी आपके कोई फ्रेंड सर्कल्स में से हैं, और मे बी आपसे पूछ भी दें कि मेरा शर्ट कैसा है या मेरी ड्रेस कैसी है। अगर आप मैन हैं और बाई चांस देख रहे तो कैसे है मेरी जो ड्रेस है, मेरा जो शर्ट है वो कैसा है, ओके। मैंने नया ही परचेस किया है। मे बी थोड़ा शो ऑफ ही किस्म के कोई इंसान हो सकते हैं। आप जब उनसे बात करें, वो कुछ शो ऑफ करेंगे आपके सामने कि मतलब अलग अलग वेज़ में, ओके। कोई अपना मसल दिखा के शो ऑफ कर रहा है, कोई अपना मनी दिखा के शो ऑफ कर रहा है। कोई अपना लुक्स दिखा के शो ऑफ कर रहा है, कोई अपना कपड़े दिखा के शो ऑफ कर रहा है। तो सबका अपना अलग अलग है, ओके। सब मेन का अपना अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे शो ऑफ ज़रूर करेंगे, ओके। यहाँ पे आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो शो ऑफ करना तो जायज़ है, और यहाँ पे शो ऑफ करते हुए दिख भी रहे हैं। वाई? जस्ट टू इम्प्रेस यू, ओके। इम्प्रेस करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए इवन बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मतलब वो जो भी कर सकते हैं अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके सामने। आप नोटिस करेंगे इन अपकमिंग मंथ्स, स्पेशली 3 मंथ्स, कि लुक्स या मनी वाइज जो भी वो आपको दिखा सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आप सन की एनर्जी में हैं, ओके। तो आप उनसे ऊपर ही हैं एक लेवल, ओके। देन मून कार्ड है, तो मुझे लग रहा है बहुत मिस्ट्री है आपके अंदर, ओके। बहुत मिस्टीरियस किस्म के इंसान हो, बहुत इट्स लाइक एक फ़ीमेल है जो हंस रही है कहीं पे, आई डोंट नो। कोई फ़ीमेल है जो हंस रही हैं और वो अपनी ही कंपनी इंजॉय कर रही है। इट्स लाइक मुझे सीन दिखा रहे हैं कि एक फ़ीमेल कहीं पे खड़ी हैं और वो खुश हैं, उनके आसपास कोई नहीं है, लेकिन वो खुश हैं, वो हंस रही हैं उसी जगह पे, मतलब खड़े होके वो हंस रही हैं, ओके। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उस चीज़ से, अकेलेपन से भी वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन स्टिल शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओके। मतलब आपने जनरली लाइक आप अलोन इमेज करके सर्च करिएगा,
कि अकेला इमेज, तो उसमें वो लोग कितने उदास लगते हैं, ओके, कितने उदास लगते हैं। एक इंसान अकेला खड़े खड़े रहते हैं कितना उदास लगते हैं। यहाँ पे मैं एक लेडी को देख रही हूँ जो अकेले खड़े होके हंस रही है, ओके। ये सिनारियो दिखा रहे हैं एंजल्स, ओके, कि एक लेडी अकेले खड़े होके हंस रही है, दैट मीन्स वो खुश है एक्चुअली में, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही हैं, ओके। तो और उन्होंने कुछ गाउन जैसा पहना है, आई डोंट नो, पता नहीं ये भी बताना ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ऐसा कुछ पहना हुआ है और वो स्माइल कर रही हैं। और वो अकेले में कोई कैसे खुश रह सकता है आप सोचोगे, लेकिन हाँ, और मैन उनको नोटिस कर रहे हैं या कैमराज उनके आगे पीछे है और नोटिस हो रहा है उनको, और नोटिस में कर रहे हैं कि ये कैसे खुश हैं। तो आपकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी से यहाँ पे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं लोग आपका अटेंशन चाहते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कहीं पे, यानी बोलना दिखा रहे हैं कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, काइंड ऑफ दैट, यानी कि अटेंशन गेन करने के लिए आपका कुछ करेंगे, ओके, कुछ कर सकते हैं अटेंशन, जस्ट टू गेन योर अटेंशन। यहाँ पे कहते हैं ना, अगर आपको अटेंशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे ना मैन, अगर उनको आपका अटेंशन चाहिए ना, वो आपसे ज़्यादा बात करेंगे, बिना मतलब का बात को बढ़ा देंगे, मतलब लॉन्ग कन्वर्सेशंस कर सकते हैं आपके साथ, ओके। ये सब करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको आपसे बात बढ़ानी है, उनको आपसे कन्वर्सेशन करने में मज़ा आ रहा है, उनको आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना पसंद करेंगे यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है उसके बाद। तो मुझे ये लग रहा है कि कन्वर्सेशन, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा ये इतना बात क्यों कर रहे हैं, तो वो कन्वर्सेशन ऑन गोइंग रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसीलिए मे भी कोई रोक के आपसे पूछ लें आपका दिन कैसा है, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके भी आपको टोकना कहते हैं इसको, ओके। और मे बी अपोजिट जेंडर जो हैं वो आपको टोक के पूछना चाहेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आप कैसे हैं। और यहाँ पे आप बहुत शाई होके, जिस तरह से आप शाई होके, शर्मा के, या लो वॉइस, यस दैट्स द मेन थिंग, लो वॉइस में, दैट इज़ धीमी आवाज़ में जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं उनको, वो उनको अच्छा लग रहा है और वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि किसी ने आपको टोका और आपने नॉर्मली जवाब दिया है, आपने ना चिल्ला के जवाब दिया, आपने बहुत नॉर्मली प्लस लो वॉइस में आपने जवाब दिया है। एक मिनट, हाँ, लो वॉइस में आपने जवाब दिया है उस इंसान को कि हाँ सब ठीक है, मैं यहाँ जा रही हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, या मेरे प्लान्स कुछ ऐसे हैं, ओके। अच्छा आप यहाँ हमेशा आते हैं? नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ, या मैं मूवी देखने कभी कभी आती हूँ, यहाँ पे हमेशा नहीं आती, ओके। मे बी आप मूवी देखने जाओ, ये भी ट्रू है, ओके। या किसी पार्क वगैरह में भी जा सकते हैं, मुझे ये लग रहा है ज़ू वगैरह भी एनर्जी पिकअप हो रही है, ओके। तो ऐसे पूछ सकते हैं, मे बी स्टेयर कर सकते हैं, मे बी देर आर सेवरल काउंटर्स। आप कहीं पे जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग वहाँ से कुछ परचेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी मे बी आपको लोग स्टेयर करेंगे, तो ये भी एनर्जी पिकअप हो रही है, ओके। तो अपोजिट जेंडर आपको स्टेयर करना पसंद करेंगे इस समय पे। आपकी फ्रेगनेंस, अगर आप इस समय पे अपना अट्रैक्टिवनेस का लेवल को 1% और बढ़ाना चाहते हो तो आप फ्रेगनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। यानी कि कोई भी परफ्यूम लगा सकते हैं। परफ्यूम मैं ऐसे अवॉइड करने ही बोलती हूँ, आप इत्र वगैरह, अतर भी बोलते हैं, वो सब लगा सकते हो, यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। या कोई फ्रेगनेंस, या फिर कुछ फूल भी लगाती हैं लड़कियाँ तो वो भी रहता है, ओके, एनीथिंग। या फिर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे फूल ज़्यादा हैं तो आप बहुत पीसफुल महसूस करेंगे, और ऐसा ही कुछ मुझे पिकअप हो रहा है, ओके। तो हाँ, वहाँ पे आपको स्टेयर बहुत मिलेंगे, अगर ऐसे कोई काउंटर से, जैसा कि मैं कह रही थी, वहाँ पे मैन विल स्टेयर एट यू, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है, समथिंग इज़ इन द एयर, ओके। जो मैंने पहला पॉइंट कहा था कि अट्रैक्टिवनेस है एयर में, जादू है या मैजिक है एयर में, जो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, आपकी ओर, एंड देन यू विल सी द मैजिक, ओके। मैजिक, यहाँ पे मुझे मैजिक दिखा इसलिए मैंने कहा। देन यहाँ पे आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बना सकते हैं आपके साथ, कोई स्ट्रेंजर्स भी आपको स्टेयर कर सकते हैं, नए फॉलोअर्स आपको मिल सकते हैं, कुछ लोग फॉलो कर सकते हैं आपको,
आपको भी लगेगा इसने कैसे फॉलो कर लिया, या फिर ये अचानक से कौन फॉलोअर आ गया। फिर आपको लगेगा कि हाँ मे बी आई एम अट्रैक्टिव, और मे बी माई आपका जो अकाउंट है वो अट्रैक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो, नहीं करते हैं तो इन जनरल लोग आपको ज़्यादा ऑफ़र्स देना पसंद करेंगे, हेल्प करना पसंद करेंगे, और आपका टाइम है शाइन करने का, राइट। स्पेशली समर टाइम मुझे दिख रहा है, शाइन करने का टाइम है इस समय। तो इस समय ऑल आइज़ ऑन यू। ओके ओके, तो चलिए कुछ चिट्स लेते हैं, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग एंड। सो लव स्पेल, तो लोगों को लिटरली लगेगा कि आपके लव स्पेल के अंडर में है वो। ओके ऐसा उनको फील हो सकता है। यूथफुल एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी यूथफुल दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, तरोताज़ा दिखेंगे। ओके क्वीन एनर्जी में रहेंगे। मैंने कहा रॉयल एनर्जी है, कैसे ऐसे ही अप्रोच नहीं किया जा सकता, और मैंने क्यों क्वीन का नाम भी लिया था आपके लिए। वर्किंग योर चार्म, तो आपका चार्म बहुत अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। ओके मैन को आपकी तरफ। सोशल मीडिया से हो सकते हैं लोग अट्रैक्ट हों आपसे, मे बी आपके पोस्ट उनको पसंद आते हों। येस स्टॉकर, तो स्टॉकिंग करेंगे आपकी स्टॉक करेंगे आपको। ओके लोग अनटचेबल एनर्जी में रहेंगे। मैंने कहा ना क्वीन लाइक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको रॉयल वे में अप्रोच किया जा सकता है, या रिस्पेक्टफुल वे में अप्रोच आप उसको कर सकते हैं उनको। ओके ऐसा है। तो मैस्कुलिन्स आपको डिज़ायर करेंगे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर करेंगे। लव लेटर, ओके तो कुछ मैसेज आ सकते हैं आपके पास। यूनिकनेस, तो बहुत यूनिक हैं आप, ऐसे नहीं है कि कोई भी हैं आप कोई भी नहीं हैं, आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं। ओके आप उनके दिमाग में, मैन के दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेंगे। ओके अनकन्वेंशनल है, नॉर्मल लोगों से बहुत अलग हैं, अलग कपड़े पहनते हैं या फिर अलग दिखते हैं, या आपका अपना ही एक स्टाइल है, यूनिकनेस है, वो आया ही था। ओके आपकी स्माइल बिल्कुल एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चा जैसा स्माइल करता है, बिल्कुल वैसी ही आपकी स्माइल है, और इसीलिए भी अट्रैक्ट होंगे। चैटिंग करना इस वक्त पे पसंद करेंगे। गार्डन नेचर में आप मिल सकते हैं मैन से, या अगर आप उस एरिया में जाते हैं तो लेडी लक, तो इस समय आपका किस्मत बहुत अच्छा रहेगा। ओके किस्मत आपके साथ है। ओके हेड स्कार्फ अगर आप पहनते हैं तो वो बेहद अच्छा लगता है आपके ऊपर। लकी चार्म, तो आपको एक लकी चार्म की तरह दिखेंगे, एक लकी चार्म। ओके स्किन टोन आपका कैसा भी है, ओके लोगों को बहुत पसंद है, चाहे आपका जो भी स्किन टोन हो। ओके एडमायर करेंगे, वो तो है ही। चार्मिंग फिर से आया है, चार्मिंग पर्सनालिटी रहेगी। और हाँ फेमिनिन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, मतलब फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करेंगे इस बार। ओके फेमिनिन साइड का मतलब 1 मिनट होता है जेंटल, काइंड होना, लविंग होना। आपको अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें करने का मन करेगा जो फीमेल्स पसंद करती हैं। ऑफ कोर्स आप फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स आप पसंद करेंगे इस समय पे, मे बी मेहंदी लगाना आप पसंद करें, एक वो हो सकता है, या फिर आपको कुछ सजना सवरना आपको ज़्यादा पसंद आने लगे, आप जेंटल होने लग जाएं अपने साथ, अपने आप से, किसी और से पहले अपने आप से। ओके तो वही होता है फेमिनिन। सेक्सी मूव्स, तो जिस तरह से आप मूव करेंगे अपनी बॉडी को, दैट विल बी ऑल्सो सेक्सी। मे बी आप फिटनेस में हैं, नहीं भी हैं तो आपका बॉडी पोस्चर्स बहुत अच्छा है यहाँ पे। चलिए यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।